सभ्यता सीखी, शालीनता सीखी, वो गुण मुझ में आ गया। और इसको जो है मेरे छोटे भाई को जो पकड़ कर ले गया, वो एक दुष्ट आदमी के हाथ में बेचा, जिसके घर रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, आलसी मक्कार सब रहते थे। वहां रहा है तो शाम से ही सोता है, सुबह देर तक सोता है, गालियां बकता है। इसकी गलती नहीं, इसकी गलत संगत हो गई। तो राजा ने कहा छोड़ दो इसको, लेकिन यहां रखेंगे नहीं हम इसको। तो राजा ने सोचा कि अरे जब एक पंछी के ऊपर संगत का गलत प्रभाव पड़ जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में गया, नगरी सिहावा नक्सलाइट एरिया की तरफ मेरा प्रोग्राम था, आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर। तो वहां एक घर में मैं प्रवेश किया, आज के 16-17 साल पहले की बात। तो कोई आवाज किया, कहां जाता हो? छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला, कहां जाता हो? मैंने कहा मेरे को कौन कहता कहां जाता हो, घर में बुलाए है तब तो जाता हो, कोई फालतू थोड़ी जाता हो। तो फिर वो तोता बोला, सुनत काहे नहीं हो? तो मैं रुक गया, भाई कौन रोक रहा हमको। तो घर के लोग हंसने लगे, बोले गुरुदेव कोई नहीं, वो तोता पला है, वो ये बात बोलता है, इतना उसको सिखाया गया है, पूछता है कहाँ जाता हो। तो मैं तोता की ओर देखा तो तोता अपनी चोंच को नीचे हिलाकर नमस्ते कर रहा था, नमस्कार ऐसे। तो मैंने कहा देखो, भक्त के घर का तोता भी हमसे पूछ रहा कहाँ जाता हो, और चोंच नीचे झुका के नमस्कार करता है। चिड़िया के ऊपर, पंछी के ऊपर, पशु के ऊपर भी संगत का असर पड़ जाता है। तो ये जीता जागता इंसान इतना बुद्धिमान है, इसके ऊपर संगत कुसंगत का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए अच्छी संगत करना, अन्यथा तुम बिगड़ जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेश प्रकाशा। छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत करि देखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखहि परदोषा। नवम नाम्र सब सोचलहीना, मम भरोस हर्ष न दीना। नौ महाजन के कहो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। गुरु दीक्षा बिन अफल सब जप तप होम क्रियादि। ज्यों पाहन में बीज भय उपजै ना फल बादी। राम कृष्ण से को बड़ा मुन हो तो गुरुकीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आदि। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु मनुष्य देह भय बिरथा, धन सुत नारी भोग व्यर्था। गुरु की कृपा अमर पद पावे, हम
हमरे रही जावे, हमरे आई हमरे रही जावे। बोलिए सद्गुरु भगवान ने की जय। आपकी भक्ति बढ़े, आपके घर में संपत्ति बढ़े, मन में शांति बढ़े, काम करने की युक्ति बढ़े, संघर्षों से लड़ने की शक्ति बढ़े और लास्ट में भक्ति करते करते आपकी आत्मा की मुक्ति हो, आपका कल्याण हो, महानिर्वाण हो और गुरुदेव के श्री चरणों में, इष्ट देव के पावन चरणों में आपका पवित्र मन जुड़ा रहे। बाहर से भले तुम दूर हो, लेकिन दिल में आपकी गुरुदेव का निवास रहे और ज्ञान के प्रकाश में आपका जीवन व्यतीत हो। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ मन की शांति के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए। सत साहित्य केंद्र में जाकर जीने की राह पुस्तक ले, बरसे कंबल भीजे पानी, विचार माला, भजन माला। जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति करें तो कैसे, ऐसे ऐसे ग्रंथों को लेकर ज्ञान के कलम खरीद लें, ज्ञान की कीरिंग ले लें, चाबी के गुच्छे, और ज्ञान के तस्वीर लेकर उसमें ज्ञान को पढ़ें। अपने घर में हीरो हीरोइन गधे घोड़े के फोटो लगाने के बजाय माता पिता संत गुरु महान पुरुषों के फोटो लगाएं, उनका दर्शन करें। उससे आपके घर में संस्कार बदलेंगे, सुधार होगा, आपका संसार धन्य हो जाएगा। अधिक संख्या में ये सामग्री 10-10, 20-20 पीस ले और इसको वितरण भी करें अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, उनको भी जोड़ें। और टीवी चैनल में भाव श्रद्धा के साथ फ्री डिस्क में प्रवचन चालू हो चुका है। आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे पहले फ्री डिस्क में आता था, बाद को पे चैनल हो गया और फिर फ्री डिस्क हो गया है। तो जो गरीब लोग हैं अब उनको रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, निःशुल्क आप देखिए। उसका व्हाट्सएप से प्रचार भी कीजिए, मोबाइल के द्वारा दूसरों को बताइए। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन सुनिए और उस प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब उसमें एक सिस्टम होता है, उसको दबाने से पैसा तो नहीं कटेगा आपका, लेकिन जो वीडियो नया लोड होगा आपके मोबाइल में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो वो सिस्टम अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी से समझ लें, उसमें खाली टच करना होता है। और मोबाइल के यूट्यूब में भी सत्संग का लाभ लें। हमारे बीच में 3 चीजें होती हैं, शरीर है, मन है और आत्मा है। शरीर को भी स्वस्थ रखें, बीमार ना होने दें। भोजन में वही चीज लें जो आपको सूट करती है। स्वाद के लिए न खाएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से खाएं। चबा चबा कर खाएं, मौन होकर खाएं, प्रेम से खाएं, बहुत जल्दी हजम होगा भोजन। और थोड़ा सा कभी कभी गाजर का हलवा या लौकी का हलवा बनाकर भी खाएं। और कभी कभी गाजर मूली की सलाद, खीरा ककड़ी टमाटर मिलाकर, हरी मिर्च डालकर, नमक मिलाकर सलाद लें सुबह सुबह। और कभी कभी एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम पेट मित्र है। यहाँ तो मिलती नहीं, खैर यहाँ स्टॉल पे नहीं मिलेगी, लेकिन पेट मित्र उसका नाम है। अभी वो रिसर्च हुई है, लखनऊ के एक हमारे भक्त हैं, तो उसको अगर सुबह 20 बूंद थोड़े से पानी में डालकर पी लोगे तो पेट मित्र जो है, पेट में जितनी दुश्मनी है वो सब निकाल के बाहर कर देगा। बहुत अच्छी दवा है, पर यहाँ मिलती नहीं है। अब पेट मित्र आप ढूंढना, देखो कहाँ मिलेगी पेट मित्र।
उसका नाम ही पेट मित्र है। बड़ा अच्छा नाम दिया है। और ये मैं उनका प्रचारक नहीं हूँ, पर मुझे एक सीसी वो दे गए थे, तो मैंने एक ही दिन लिया था, उसी दिन उस पेट से मित्रता कर दिया उसने। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी पेट में कब्जियत न होने पाए आपके, इसके लिए और बहुत पेटेंट रामबाण औषधियां राज वैद्य राजस्थान के आए हैं, घनश्याम शायद नाम है उनका। वहां से वे श्री च्यवन आयुर्वेद की शुद्ध पवित्र दिव्य औषधि लेकर आए हैं। तो वहां से आप अपने जो बीमारियां बहुत पुरानी हैं उनको निकालने के लिए ले सकते हैं। और हमारे बीच में दो लोगों को व्यास गादी बुला रही है। नंबर 1 आशीष कुमार जायसवाल, स्वर्गीय कैलाश नाथ जायसवाल की स्मृति के उपलक्ष्य में पुरैना निवासी महाराजगंज। आइए, आपने उज्जैन आश्रम के लिए 10 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए 5100 रुपये देने का संकल्प लिया है। 1 साल बाद अपनी राशि देंगे, इसलिए उनको सम्मान पत्र दिया जा रहा है। इनका फोटो अंदर से लो, अंदर आ जाओ। ये अंदर है ना, जहाँ वीडियो चल रही है, अंदर सबसे सुंदर। हाँ हाँ हाँ, और अंदर आ जाओ बस। ये है हमारे आशीष भैया, और आप जो है हमारे श्री राजेंद्र जी के भतीजे हैं। और बड़ी श्रद्धा है कि उज्जैन आश्रम में मैं भी योगदान करूं। संकल्प लिया है, 1 साल 6 महीने बाद अपनी राशि प्रदान करेंगे। दूसरे हैं दिलीप कुमार, श्रीमती संगीता देवी, स्वर्गीय गुलाब प्रसाद की स्मृति के उपलक्ष्य में हरदिया पिछोर से गोरखपुर से आए हैं। आपने नगद 4 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए ये रसीद भी लगी है, आपने 2100 रुपये प्रदान किए हैं। आइए, अपना सम्मान पत्र ले जाइए। देखिए पीछे से आ रहे हैं, और इनका बेटा गुरु मंत्र भी लेना चाहता है। आज प्रातः काल भी एक सज्जन ने अपने परिवार के साथ गुरु मंत्र लिया। कल रात्रि में भी झारखंड से लोग आए थे, वो गुरु मंत्र लेकर गए हैं। और जिनको गुरु मंत्र लेने की इच्छा है, प्रातः 10 बजे और शाम को आप 4:30 बजे आ सकते हैं। 4 बजे आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। गुरु मंत्र में वस्त्र दान, फल दान, मिष्ठान्न दान और गर्री गोला 2, वो सब आपको प्रसाद वापस दिया जाएगा। ये हैं हमारे श्री दिलीप कुमार जी गुप्ता, श्रीमती संगीता देवी गुप्ता सपरिवार आए हुए हैं। बड़ी श्रद्धा इनकी है, और इन्होंने नगद राशि भेंट किया है उज्जैन आश्रम के लिए। ताली बजाना आपका है, मुस्कराइए, धन्यवाद। आप गुरुदीक्षा प्राप्त भक्त हैं, प्रयागराज में गुरु मंत्र लिया था और गोरखपुर से आए हुए हैं यहाँ। और आजमगढ़ से भी भक्तगण आए हैं, जरा खड़े होकर दर्शन देते। आजमगढ़ वाले मदन मोहन राय से आए हैं, वो माता जी उधर है। ये बच्चा है, इनको सर्विस मिली गुरुदेव के आशीर्वाद से, बेटा भी मिला, उसका नाम आशीष कुमार। अब कह रहे थे अब इसी खुशी में प्रवचन हम भी मदन मोहन राय गांव में करवा देंगे। ये राय परिवार भी इनका है, मदन मोहन गांव है। बड़ी श्रद्धा है, कल भी आए थे, आज फिर आए हैं। कल आकर देख कर चले गए थे, आज सुनकर जाएंगे। बैठिए, इनके घर पर मैं 2 बार जा चुका हूँ। इनके पिताजी भी गुरु मंत्र ले चुके हैं, बहुत आस्था रखते हैं। और ये फार्म जो दिए गए हैं आपको, ऐसे पर्चे, इनको पढ़िए, नाम पता मोबाइल नंबर अपना लिखिए, और फिर इसमें सेवा की सारणी बनी हुई है, उसमें जिस कॉलम में आपकी इच्छा उसमें टिक मारिए, उस कार्यालय में जमा कीजिए, आपका नाम रजिस्टर में फीड हो जाएगा। आप 1 साल 1.5 साल बाद भी अपनी राशि संस्था को दे सकेंगे, ये सुविधा है, तुरंत भी दे सकते हैं। और ये बहुत सुंदर आश्रम बनेगा, नशा व्यसन मुक्ति के लिए, तीर्थ यात्रियों के आश्रय के लिए, और उज्जैन तीर्थ में कोई भी जाए उसके भोजन भंडारा के प्रबंध के लिए, और जिसको कहीं रहने का ठिकाना न मिले उसको निःशुल्क वहां आसन बिस्तर स्थान प्रदान करने के लिए, और उज्जैन नगरी का सम्मान बढ़ाने के लिए
और जिनके घर घर में कलह कलेश है, अशांति है, उन घर घर का कलह कलेश मिटाने के लिए ये सेंटर बनेगा। जो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तादाद से ज्यादा, उनको टेंशन मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आश्रम बनेगा। और इस आश्रम में देश विदेश के लोग आकर के शांति प्राप्त करेंगे। इसलिए आपका भी इसमें योगदान रहना चाहिए। और लास्ट में आयोजक मंडल कमेटी को व्यास गादी शुभकामना कर रही है। आज हमारे परम भक्त श्री धर्मेंद्र वर्मा जी ने, स्वर्णकार जी ने हमें एक सिल्वर का गिलास भेंट किया है। बहुत अच्छा गिलास है, देखने में भी, तुम देख लो, हम तो इसमें पानी पिएंगे पर तुम नहीं पियोगे। देख तो लो ही, बहुत अच्छा है। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जरा खड़े होकर दर्शन दीजिए, बहुत अच्छा। और सब बैठे रहें, कोई खड़ा ना हो, बैठो। जब आज्ञा होगी तभी जाना, अपने आप मत जाना। बैठिए धर्मेंद्र, आप भी बैठिए। देखिए हमारे बीच में एक राजेश कुमार साहनी है, कुशीनगर से आए हैं, जगदीशपुर ग्राम है। स्वर्गीय पिता राम सेवक की स्मृति में आपने भी 4 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए, उज्जैन आश्रम की रचना करने के लिए 2100 रुपये नगद समर्पित। आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए। ये देखो, इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। अभी माइक में 2 मिनट ये बोले भी थे पहले, और गुरु के महिमा में गीत गाया था। ताली बजा के इनका अभिनंदन। बहुत अच्छे आशीर्वाद है, सब वीडियो में आ रहा है। आज श्रोताओं से मैं निवेदन करूंगा कि एक एक श्रोता कल 5-5 श्रोताओं को लाने की जिम्मेदारी का संकल्प लेकर जाइए, और अपना ट्रैक्टर, ट्राली, बस, कार जो भी तुम्हारे पास हो, मोटरसाइकिल, उनको व्यवस्था कीजिए। अथवा इधर आयोजक मंडल कमेटी का नंबर लीजिए और आप इनको फोन कीजिए। कल अगर लोग आने वाले आपके यहाँ से हैं तो यहाँ से वाहन संसाधन गाड़ी भेजी जाएगी, निःशुल्क आपको अप डाउन कराया जाएगा, लाया भी जाएगा, पहुंचाया भी जाएगा, और साथ में आप अगर कुछ खाना चाहेंगे तो खिलाया भी जाएगा। ये व्यवस्था है? अच्छा, व्यवस्था रहेगी। कल बृहद भंडारा होगा। देखिए मैं अपनी ओर से पता नहीं था कैसे बोलूं, तो उन लोगों ने बताया बृहद भंडारा का मतलब है जितने लोग आएंगे सबके लिए पूड़ी और सब्जी। ठीक है, पूड़ी और सब्जी। आप अगर चाहेंगे तो बैठ के खिला देंगे, अन्यथा सूखी सब्जी बनाकर पूड़ी और पॉलीथीन में बांध कर आपको दे देंगे, अपने घर खा लेना। वो भी बन जाता है। हम बाराबंकी जिले में जब सत्संग करवाते हैं तो 5000 पैकेट बंधवा देते हैं और यहीं बैठे बैठे दे देते हैं, लोग लेकर जाते हैं, अपने घर खा लेते हैं, बच्चे भी आधी पूड़ी खा लेते हैं। प्रसाद है तो ऐसा भी बन सकता है ताकि भब्बर ना हो, और जिसको बैठ के खाने की इच्छा तो पैकेट मत लेना, यहाँ बैठ के खा लेना। दोनों सिस्टम, क्योंकि कई लोगों को जल्दी होता तो बोलते अब नहीं, बैठ के नहीं खाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तो एक 4 पूड़ी बस डाल दिया सब्जी और निकाल दिया तुमको। ऐसा व्यवस्था भी बन सकती है। और पुलिस जवानों को भी पुनः व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। जब मैं व्यास गादी पे आ रहा था, पुष्प वर्षा हो रही थी, राह में पुष्प बिछाए जा रहे थे, तो पुलिस जवानों की ओर मेरी एक दृष्टि गई, तो मैंने हाथ से ऐसे बुलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बुलाती है। तो सब इंस्पेक्टर जी आए तो उनके हाथ पर हमने फूल दिया कि आपकी जिंदगी फूलदार खुशबूदार बने, फूल जैसी आप में सुगंध आए। और ज्यादा फूल इसलिए दिया कि कई जवान थे तो सबको 2-2 पंखुड़ी मिल जाए। मिली कि नहीं मिली पता नहीं, फिर कल और दे देंगे और सबके घर तक वो पंखुड़ी पहुंचे। ये उनका सौभाग्य है। आम के आम, गुठलियों के दाम, सर्विस की सर्विस और सत्संग का सत्संग, और ऐसे पवित्र संत की सेवा में उनको अवसर दिया गया, ये उनका सौभाग्य है। और योगी आदित्यनाथ को भी हम धन्यवाद देते हैं। पास में उनका गोरखपुर मठ है और उनके मठ में सफाई शुद्धता बहुत है। कल मैं प्रातः काल गया था मठ में, तो उनके जो कार्यकर्ता सब मिले, मैनेजर, बड़ा प्रेम किए, बहुत खुश हुए, वो भी, हम भी खुश हुए। और बहुत सारा लड्डू उन्होंने हमको दे दिया मेन मठ से।
तो हमने कहा ठीक है। हमारे साथ जो संत थे वो सब लड्डू 2 मिनट में खा के फाइनल कर दिया। हमने कहा हम साथ में ही बजरंग बली रखते हैं कि निपटाओ पूरा, बस हम आड़ में हो जाए बस तुरंत निपटा देते पूरा। संत महात्माओं ने भोग लगाया। संत महात्मा सब बजरंग बली, ब्रह्मचारी है, बजरंग बली है, और बहुत प्रेम किया उन्होंने और मुझे अच्छा लगा। और योगी आदित्यनाथ एक संत है, बाबा है, महात्मा है। और महात्मा जो है आपके उत्तर प्रदेश के बागडोर, पहली बार शायद महात्मा कोई यूपी में मुख्यमंत्री हुआ है, पहली बार हुआ। हाँ, मुझे तो ज्यादा पता नहीं इसमें कितने मुख्यमंत्री हुए, बहुत सारे तो मूर्ख मंत्री भी हुए हैं, कोई बुद्धि विवेक नहीं, उल्टम पलटम सल्टम गल्टम करते रहते हैं। लेकिन ये बाबा काफी सुलझा हुआ आदमी है, और बाबा